दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाइथन और एनाकोंडा जैसे कुछ अनोखे किस्म के सांप बहुत ही ज्यादा ताकतवर और वजनदार होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि ताकतवर और वजनदार होने के साथ साथ एक पाइथन बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक पाइथन बहुत ही ज्यादा शातिर और चालाक होता है और अपने इसी शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके ये जीव अपने शिकार को अंजाम देने की पूरी कोशिश करता है। बात अगर एक पाइथन के शिकार करने के तरीके के बारे में की जाए तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये पाइथन एकदम चुपचाप तरीके से अपने शिकार के बिल्कुल करीब चले जाते हैं और फिर मौका देखकर ये सांप अपने शिकार के ऊपर हमला कर देते हैं। इसके बाद अपने भारी भरकम शरीर से ये अपने दुश्मन को एकदम से जकड़ लेते हैं। अपने दुश्मन को ये सांप तब तक अपने शरीर के साथ जकड़ कर रखते हैं जब तक कि इनके शरीर के दबाव से उस दुश्मन की जान ना निकल जाए, और जब उनके शरीर के दबाव से उनके दुश्मन की जान निकल जाती है तो तब ये सांप अपने उस दुश्मन को बड़ी ही आसानी से निगल जाते हैं। एक बार किसी बड़े से जानवर को निगल जाने के बाद करीब 1 साल तक इन्हें कोई दूसरा शिकार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये पाइथन हमेशा ही किसी बड़े से जानवर को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास नजारे दिखाने जा रहे हैं कि जिन्हें देखने के बाद आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि एक पाइथन कितने रोमांचक अंदाज में अपने शिकार को अंजाम देने की कोशिश करता है। इसलिए हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों, अब बिना अपने वक्त को जाया किए चलिए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले तो कुछ बंदरों को देख सकते हैं जो बहुत ही खुशमिजाज अंदाज में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पर ये बंदर अलग अलग अंदाज में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और इन्हें यूं खेलता हुआ देखकर हम इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि इस वक्त ये बंदर कितने ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, यहाँ पर इन बंदरों को यूं खेलता हुआ देखकर शायद आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये बंदर कितने शांत और खुशमिजाज स्वभाव के होते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप इनके सच्चाई से रूबरू होंगे तो आपके होश जरूर उड़ जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो ये बंदर बेशक थोड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये बंदर असलियत में एक टेरिटोरियल जीव होते हैं और अगर एक बार कोई जानवर इनके इलाके के अंदर घुस जाता है तो ये बंदर गुस्से से एकदम आग बबूले होने लगते हैं। दोस्तों, एक तरफ जब ये बंदर अपने ही अंदाज में आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, ठीक वैसे ही दूसरी तरफ अब हम ये भी देख सकते हैं कि एक पाइथन की नजर अब इस बंदर के झुंड के ऊपर पड़ गई है। और दोस्तों, अपने आंखों के सामने एक साथ इतने सारे शिकार को देखने के बाद अब इस पाइथन के मन में भी शिकार करने की एक तलब जाग उठती है। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि अपने इस तलब को बुझाने के लिए अब ये पाइथन उस बंदर के झुंड की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये पाइथन एकदम चुपचाप अंदाज से उस बंदर के झुंड की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों, कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो पाइथन उस बंदर के झुंड के काफी ज्यादा करीब पहुंच गया है। दोस्तों, यहाँ पर ये पाइथन उस झुंड के बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया है और अब ये पाइथन सिर्फ एक सही मौके की तलाश में बैठा हुआ है। एक सही मौका मिलते ही ये पाइथन उस झुंड के किसी बंदर के ऊपर हमला कर देगा और उस बंदर को अपना शिकार बनाने की पूरी कोशिश करेगा। दोस्तों, यहाँ पर यह पाइथन अपने इसी मंसूबों को पूरा करने की फिराक में बैठा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही अब हम ये देख सकते हैं कि एक बंदर की नजर अब उस पाइथन के ऊपर पड़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर इस पाइथन को देखते ही ये बंदर उसके मंसूबों को अच्छी तरह से भांप लेता है। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये बंदर अचानक से ही उस पाइथन के ऊपर हमला कर देता है।
दोस्तों यहाँ पर ये बंदर अपने झुंड के बाकी साथियों की जान बचाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डाल देता है। और यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो बंदर अब उस पाइथन के ऊपर एक के बाद एक कड़ा प्रहार करने की कोशिश किए जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर उस बंदर के द्वारा किए गए इन अचानक हमलों के चलते वो पाइथन सबसे पहले तो थोड़ा हकचका जाता है, लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि वो पाइथन उस बंदर के ऊपर पलटवार करने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो पाइथन अपने ताकतवर शरीर के जरिए उस बंदर को पूरी तरह से जकड़ने की कोशिश कर रहा है। वो बंदर उस पाइथन के चंगुल से अपने आप को छुड़ाने की पूरी कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन दोस्तों उस पाइथन के ताकत के सामने ये बंदर ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा है। दोस्तों कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो पाइथन उस बंदर के ऊपर हावी होने में पूरी तरह से कामयाब हो जाता है। और दोस्तों उस पाइथन की ताकत के सामने अब वो बंदर अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों हमारे पहले वीडियो फुटेज को देखने के बाद आप लोगों को इस बात का अंदाजा तो अच्छी तरह से लग ही गया होगा कि ये पाइथन असलियत में ही कितने खतरनाक और ताकतवर जीव होते हैं। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये पाइथन वजनदार और ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा शातिर और फुर्तीले किस्म के भी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने भारी भरकम शरीर होने के बावजूद भी ये जीव बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होता है। और दोस्तों अब हम आपको इस बात का सबूत भी देने जा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये पाइथन बहुत ही ज्यादा चालाक और शातिर किस्म के जीव होते हैं। यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि ये पाइथन हर एक मौके का फायदा उठाकर अपने शिकार को अंजाम दिया करते हैं और अपने फुर्तीले स्वभाव के साथ ये पाइथन बहुत ही आसानी से अपने शिकार को पूरा भी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि हिरन का एक झुंड एक तालाब के पास इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर शायद इस झुंड के सभी हिरन इस वक्त बहुत ही ज्यादा प्यासे हैं और अब अपनी प्यास को बुझाने के लिए ही ये सभी हिरन इस तालाब के पास इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये सभी हिरन कैसे एक साथ एकजुट होकर एकदम खुशमिजाज अंदाज में उस तालाब से पानी पी रहे हैं। लेकिन दोस्तों क्या इन्हें इस बात का कोई अंदाजा भी है कि बहुत ही जल्द ये खुद किसी अन्य जीव का शिकार बनने जा रहे हैं? आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस तालाब के ठीक उस पार बैठे हुए एक पाइथन की नजर अचानक से ही उस हिरन के झुंड के ऊपर पड़ जाती है। और दोस्तों अब ये पाइथन उस हिरन के झुंड के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो पाइथन एकदम धीरे धीरे एकदम चुपचाप अंदाज में तैरकर उस हिरन के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम पहले ही बता देना चाहेंगे कि ये पाइथन बहुत ही अच्छे तैराक भी होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो पाइथन अपने आप को पानी के अंदर छुपाते हुए एकदम चुपचाप अंदाज से उस हिरन के झुंड के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पर अब ये पाइथन उस झुंड के किसी एक हिरन के ऊपर हमला करने की तैयारी करने लगता है। और दोस्तों कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि वो पाइथन एकदम अचानक से ही उस झुंड के एक हिरन के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों उस पाइथन के हमला करते ही उस झुंड के बाकी हिरन उस जगह को छोड़कर भाग जाते हैं। और दोस्तों वो पाइथन सिर्फ पलक झपकते ही उस हिरन को अपने चपेटे में ले लेता है। यहाँ पर वो पाइथन बहुत ही जल्द उस हिरन के ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अब हम ये भी देख सकते हैं कि वो हिरन उस पाइथन के ताकत के सामने आखिरकार हार मान ही लेता है। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक मगरमच्छ को पानी का शहंशाह कहा जाता है, लेकिन अब सवाल तो आखिर ये है कि क्या एक पाइथन किसी मगरमच्छ को हराने की क्षमता रखता है?
और दोस्तों अब हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक पाइथन एक मगरमच्छ के ऊपर काफी देर से नजर रख रहा है। यहाँ पर इस पाइथन को देखकर हम इस बात का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि ये पाइथन अभी इस मगरमच्छ के ऊपर हमला करने की फिराक में है। और दोस्तों कुछ देर के बाद अब हम ये बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि ये पाइथन अब उस मगरमच्छ के ऊपर एकदम से हमला कर देता है। दोस्तों यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि ये पाइथन सबसे पहले तो उस मगरमच्छ को अपने ताकतवर शरीर के साथ पूरी तरह से जकड़ लेता है और अब ये पाइथन उस मगरमच्छ के शरीर के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर ये पाइथन उस मगरमच्छ के ऊपर सिर्फ इसलिए इतना प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मगरमच्छ सफोकेशन से मर जाए और फिर वो उस मगरमच्छ को बहुत ही आसानी से खा सके। और इस मगरमच्छ की ऐसी हालत को देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये पाइथन अपने मंसूबे में कामयाब भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।